मन्नत की वजह से ऐश्वर्या राय सिंह आएगी जेल से बाहर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मन्नत की वजह से ऐश्वर्या राय सिंह जेल से बाहर आने वाली हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो मन्नत है वो कहीं ना कहीं डीसीपी धैर्या के लिए मुसीबत बनती चली जा रही थी। जी हाँ, जब से मन्नत को ये बात पता चली कि डीसीपी धैर्या जो है वो अलाउ कर देते हैं ऐश्वर्या राय सिंह को कि हाँ वो हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ रहें, अपना इलाज कराएं, सब कुछ सच जानते हुए भी कि वो बीमार मार नहीं है, तो उसके माइंड में एक खटक रही होती हैं चीज़ें कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है जिसमें विक्रांत भी मन्नत का साथ दे रहा होता है। लेकिन ये बात डीसीपी धैर्या को पता चल जाती है और वो भी अब मन्नत के पीछे से ध्यान रख रहे होते हैं कि आखिर वो किन किन जगहों पे अपनी छानबीन कर रही है और उसे कैसे रोकना है या उसे कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या क्या बताना है। तो डीसीपी धैर्या इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं और भाई वो डीसीपी हैं तो उनको अपने आसपास क्या चल रहा है वो चीज़ें पता होती हैं और कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है उन्हें वो भी चीज़ें पता हैं। लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो जाते हैं हॉस्पिटल में, ऐश्वर्या राय सिंह से मिलते हैं। ऐश्वर्या राय सिंह उसे तरह तरह के ऑफर्स देती हुई नजर आती है कि भाई वो जो विक्रांत है वो तुम्हारा अमन नहीं है, वो विक्रांत ही है और वो नीतू का और रोनी का बेटा है जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ के लिए तो वो कई बार मन्नत को घर से बाहर निकाल देता है। तो वो तुम लोग पे क्यों विश्वास करेगा कि तुम उसके असली भाई हो और तुमको वो क्यों प्यार देगा। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं और मेरी बेटी तुम्हारा सच जानते हैं और अगर ये सच बाहर आया तो विक्रांत को जितना सदमा लगेगा वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि डीसीपी धैर्या भी उसको डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं बता रहा है कि वो उसका असली भाई है। अब ये सारी चीज़ों पे उस वक्त तो डीसीपी धैर्या मना कर देते हैं ऐश्वर्या को कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लेकिन जब वो ये चीज़ें देखते हैं ना कि जो मन्नत है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है और मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही है और कहीं उसके इस खोज में उससे सच ना पता चल जाए कि मैं विक्रांत का असली भाई हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ, तो वो इस डर से अब ऐश्वर्या राय सिंह का साथ देने वाला है। जी हाँ, और ऐश्वर्या राय सिंह जेल से जल्द ही बाहर आने वाली हैं, हॉस्पिटल से बाहर आने वाली हैं, सीधा सलूजा मेंशन में जाने वाली हैं। जी हाँ, सलूजा मेंशन में लोग बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। दादू की मौत के बाद भी उसमें 2 नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। सलूजा मेंशन जो है एक पूरा जिला घोषित हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग अब होते चले जा रहे हैं। इवन शालिनी भी अब हमें वहीं दिखाई देती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कैरेक्टर्स की आप नई एंट्री कर भी रहे हो तो एटलीस्ट उनका जो कैरेक्टर है उसको बरकरार रखिए। विशाखा आई थी एकदम नॉर्मल एक सीधी संस्कारी माँ बन के, लेकिन वो एकदम विलेन बन चुकी हैं। डीसीपी धैर्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह एंट्री लिए थे और अब वो ऐश्वर्या राय सिंह के काबू में हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे इतनी जल्दी वीक कर दिया जा रहा है और इतना वीक कर दिया जा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं विलेंस का ही सहारा लेना पड़ रहा है। देखना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर डीसीपी धैर्या कब तक इस सच को छुपा पाएंगे और कब तक मन्नत जो है विक्रांत के साथ मिलकर डीसीपी धैर्या का इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी और क्या सच आएगा सामने। ऐश्वर्या राय सिंह जब घर आएंगी सलूजा मेंशन में तो क्या होगा सबका रिएक्शन, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी और मन्नत विक्रांत की ज़िंदगी में क्या नया तूफान लाएंगी ऐश्वर्या राय सिंह, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्म लाइव।